नमस्कार दोस्तों। आपने भी सुना होगा जितनी चादर उतने पैर फैलाओ, और आप वैसा करते भी हैं, लेकिन फिर भी आपको पैसों की तंगी रहती है। जानते हैं क्यों? क्योंकि बहुत से लोगों को ये नहीं मालूम कि उनकी चादर छोटी है या पैर लंबे हैं। चादर का मतलब है हैसियत, यानी औकात। औकात के अंदर ही खर्च करो। मतलब ये कि क्या अफोर्डेबल है और क्या अनअफोर्डेबल, ये नाप तोल कर खर्च करो। क्या आपको अपनी अफोर्डेबिलिटी का लेवल मालूम है? जवाब है नहीं मालूम। बिलीव मी, जब आप ये पूरा वीडियो देखेंगे तो मेरी बात समझ में आएगी, और समझ में आ जाए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरे पास अलग अलग एज ग्रुप के बहुत से लोग अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स लेकर आते रहते हैं, और उनसे डिस्कशंस के दौरान ये समझ में आता है कि बहुत से लोगों के पैसे को लेकर परेशानी का कारण यही है कि उनको अपना अफोर्डेबल और अनअफोर्डेबल का लेवल मालूम ही नहीं है। कहां तक खर्च करना है और कहां रुकना है। कोई भी खर्चा करने के बाद या तो उनको अपराध बोध होता है कि अरे इतना खर्चा क्यों कर दिया, या किसी को अपना भविष्य अंधेरे में डूबता नजर आता है। यहाँ तक कि 60 साल से ऊपर के लोग जो रिटायर हो चुके हैं वो तो इस उलझन का बहुत बड़ा शिकार हैं। उनको समझ ही नहीं आता कि किस खर्चे को अफोर्डेबल बोले और किसको नहीं। पूरी जिंदगी बुढ़ापे के लिए बचाया, और जब बुढ़ापा आ गया तो मालूम ही नहीं कि खर्च कितना करें। दवा का खर्च बचा रहे हैं, डॉक्टर की फीस बचा रहे हैं, नाती पोतों पे खर्च करने में घबरा रहे हैं, अपना रहन सहन गिराते जा रहे हैं, दांत से पैसा निकाल निकाल कर बाकी के दिन काट रहे हैं। ये कोई रिटायर्ड लाइफ हुई? रिटायर्ड लाइफ का मतलब वो सुनहरा दौर है जब आप जिंदगी को बिंदास जिए, आपकी हॉबीज और आपकी बरसों से दबी हुई इच्छाएं सब पूरी कर लें। अफोर्डेबल और अनअफोर्डेबल का कंफ्यूजन सभी एज ग्रुप्स को आसानी से जिंदगी नहीं जीने देता है। ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है, शायद आपके साथ भी होता होगा। बहुत से लोगों को ये समझ ही नहीं आता है कि कोई पर्टिकुलर खर्चा वो लोग अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं, खर्चा करें भी या नहीं। वो खर्चा चाहे कोई महंगा आइटम खरीदने के लिए हो, जैसे कार, घर, मोबाइल, ज्वेलरी, या महंगे रेस्टोरेंट में खाने पे खर्च हो, ट्रेवल पर हो, वेकेशन पर हो। फाइनली इस बात का फैसला होता है मियाँ बीवी की बहस से और कभी कभी झगड़े से। जिसका भी पलड़ा भारी हुआ उससे अफोर्डेबिलिटी और अनअफोर्डेबिलिटी तय कर ली जाती है। घर घर की कहानी है ये। ऐसे ही एक कपल ने अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करी मुझसे। हस्बैंड बड़ी कार लेना चाह रहा था जो महंगी थी, और वाइफ छोटी कार के पीछे पड़ी थी जो सस्ती थी और उसके हिसाब से अफोर्डेबल थी। हस्बैंड का कहना था कि फैमिली बड़ी है तो सबको एक साथ आने जाने में आसानी होगी। बात अफोर्डेबिलिटी पे अटक के रह गई थी। दोनों को जरा भी आइडिया नहीं था कि उनका अफोर्डेबिलिटी का लेवल है क्या। दोनों महज अंदाज के भरोसे उस बहस में उलझे हुए थे। जब मैंने उनका अफोर्डेबिलिटी का लेवल कैलकुलेट करके बताया कि वो बड़ी कार बड़े आराम से ले सकते हैं, तब जाकर मामला शांत हुआ। नहीं तो दोनों के झगड़े में वाइफ का पलड़ा ही भारी चल रहा था। मेरे पास कई ऐसे कपल्स भी आते हैं जो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बहुत परेशान होते हैं, और जब मैं उनके केस को क्लोजली एग्जामिन करता हूं तो पता चलता है कि कोई भी खर्चा कितना भी हैसियत के बाहर हो, लेकिन अगर मियाँ बीवी दोनों का उस खर्चे पर दिल आ गया है तो मामला 1 मिनट में सुलझ जाता है, और अनअफोर्डेबल होते हुए भी उस खर्चे को अफोर्डेबल डिक्लेयर कर दिया जाता है। बस इसीलिए उनको बार बार फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही थी। सब जानते हैं कि संभाल के खर्च करना एक बहुत अच्छी आदत है, और ये देखकर करना कि वो खर्चा अफोर्डेबल है या नहीं, हमारी हैसियत के अंदर है या नहीं। लेकिन उसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर हमारी हैसियत है क्या, कौन सी है वो लक्ष्मण रेखा जिसे हमें पार नहीं करना चाहिए, उस लक्ष्मण रेखा की परिभाषा क्या है और उसको नापना कैसे है। दोस्तों, हर परिवार के लिए ये लक्ष्मण रेखा अलग होती है। आपको ताज्जुब होगा, लेकिन बहुत से लोगों को ये बात पता ही नहीं है। अलग अलग लोगों के अलग अलग तरीके हैं अपनी हैसियत नापने के, लेकिन अफसोस उनको ये नहीं मालूम कि वो तरीके सही हैं या गलत, और उन तरीकों से कैलकुलेट करके हैसियत की जो राशि निकल के आ रही है वो राशि भी सही है या नहीं। यही नहीं, अलग अलग लोगों की हैसियत की यानी अफोर्डेबिलिटी की डेफिनेशन भी अलग अलग है। कोई अपनी सैलरी को अपनी हैसियत समझता है। अगर 2 लाख रुपए महीने की पगार है तो वो ये समझते हैं कि कोई भी 2 लाख रुपए महीने तक का खर्चा
अफोर्डेबल है। और अगर उससे भी बड़ा खर्चा है तो ये लोग ये देखते हैं कि क्या उसकी ईएमआई 2 लाख रुपए के अंदर आती है या नहीं। तो कुछ लोग हैं जो अपने टोटल एसेट्स को अपनी टोटल हैसियत मानते हैं। अगर रियल एस्टेट में इनके इन्वेस्टमेंट की कुल वैल्यू 4-5 करोड़ रुपए है तो ये अपने खर्चे के लिए हैसियत की लिमिट 4-5 करोड़ रुपए मान के ही चलते हैं और उसी हिसाब से अपने फाइनेंशियल डिसीजंस भी लेते हैं। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि उस रियल एस्टेट में से अगर जरूरत पड़ी तो ये 2-4 लाख रुपए भी आसानी से नहीं निकाल सकते हैं जब तक ये कोई प्रॉपर्टी बेचे नहीं। बहुत से लोग अपने कितने ही फाइनेंशियल डिसीजंस इस बात पर ले लेते हैं कि कोई भी खर्चा उनकी औकात के अंदर है या नहीं, और इस औकात का उन्होंने कोई कैलकुलेशन नहीं किया है, बस एक अंदाज है। मतलब उनके हिसाब से वो खर्चा अफोर्डेबल है। उन्हें इससे मतलब नहीं कि उस खर्चे की उन्हें जरूरत भी है या नहीं, बस लिमिट के अंदर है तो खर्चा कर दो। एग्जाम्पल के लिए मैंने देखा है कि बहुत से लोग इंश्योरेंस पॉलिसी के डिसीजंस इस बात पे ले लेते हैं कि वो प्रीमियम अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। उनको इससे मतलब नहीं है कि वो पॉलिसी उनके काम की है या नहीं, बस प्रीमियम अफोर्डेबल होना चाहिए। या फिर कोई महंगा आइटम लेंगे जैसे व्हीकल, घर, मोबाइल फोन या कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम, तो ये देखेंगे कि उसकी ईएमआई वो झेल सकते हैं या नहीं, वो आइटम कितने काम का है, जरूरी है या अर्जेंट है, इससे उनको कोई मतलब नहीं, बस उसकी ईएमआई हमारी मंथली औकात में समा जाए। अपनी इनकम को या एसेट्स की वैल्यू को अपनी औकात मान के चलना बहुत बड़ी गलती है, मत करिए ये गलती। अफोर्डेबिलिटी नापने का एक तरीका होता है, एक गणित होती है, वो समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो सारी जिंदगी पैसे की तंगी में ही गुजरेगी। एक बात और समझिए, अफोर्डेबल और अनअफोर्डेबल में क्लैरिटी न होने से आपको दोनों तरह से नुकसान होता है। चाहे आपने अपनी अफोर्डेबिलिटी का लेवल कम सोचा है या ज्यादा। अगर आपने अपनी अफोर्डेबिलिटी का लेवल कम सोचा है तो कई खर्चे जो आप आसानी से कर सकते थे और एक बेहतर जिंदगी बसर कर सकते थे, आप वो नहीं कर पाए। पूरी जिंदगी आप और आपकी फैमिली कुड़-कुड़ कर जीते रहे, चाहकर भी वो खर्चे नहीं किए जो आप आसानी से अफोर्ड कर सकते थे। शायद बच्चों का बढ़िया स्कूल, आपका बढ़िया घर, बढ़िया गाड़ी, बढ़िया हॉलिडे पैकेज, बढ़िया ज्वेलरी, बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या बढ़िया कपड़े, यानी बढ़िया लाइफस्टाइल। ये बात रिटायर्ड बंदों के लिए तो और भी जरूरी है। जिंदगी भर जो बुढ़ापे के लिए बचाया वो बुढ़ापे में इस डर से खर्च नहीं किया कि पता नहीं पहले पैसा खर्च होगा या हम। वही अफोर्डेबल और अनअफोर्डेबल का कंफ्यूजन। अगर मालूम होता कि कितना अफोर्डेबल है तो एक अच्छी जिंदगी बुढ़ापे में काटते, बच्चों के भरोसे नहीं रहना पड़ता, अच्छा डॉक्टर और अच्छी दवाइयां भी खरीद सकते थे। जिंदगी के वो अरमान, वो हॉबीज जो रिटायरमेंट से पहले अधूरे रह गए थे, वो भी पूरे कर लेते। दूसरी तरफ अगर आपने गलती से अपनी हैसियत का एक्चुअल से ज्यादा अनुमान लगा लिया और बड़े खर्चे करके बैठ गए तो आने वाले दिनों में वो आपको कितनी तकलीफ देंगे ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे ये बात तो मैं भी बता सकता हूँ, बुरे वक्त का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मतलब हैसियत कम मानने में और ज्यादा मानने में दोनों में ही नुकसान है। इसलिए हर उम्र के बंदों को ये समझना बहुत जरूरी है कि उनके लिए अफोर्डेबल क्या होता है, उसको कैसे डिफाइन करें और उसको कैसे कैलकुलेट करें, कैसे मेजर करें। मतलब वो लक्ष्मण रेखा जिसको पार करने में आपके कानों में खतरे की घंटी बजे, यही है वो लक्ष्मण रेखा जिस पर आपके सारे फाइनेंशियल डिसीजंस टिके होते हैं। कितना खर्च करें, कितना टैक्स भरें, कितना टैक्स बचाएं, कितना लोन लें, कितना लोन प्रीपे करें, कितनी सेविंग्स करें, कितना इन्वेस्ट करें। यकीन मानिए अगर आपने अपना अफोर्डेबल और अनअफोर्डेबल का लेवल कैलकुलेट कर लिया तो आपने अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स की आधी से ज्यादा लड़ाई बिना कुछ किए ही जीत ली। ये सॉल्यूशन आपको 1 मिनट के सोशल मीडिया के वीडियोस में नहीं मिलेगा। इसको ठीक से पूरी तरह समझिए। अपने डाउट्स, अपने सवाल नीचे कमेंट बॉक्स में डालिए या मुझे ईमेल करिए। वक्त रहते जाग जाए तो ठीक, वरना जैसी आपकी मर्जी। जैसा मैं अपने हर वीडियो में कहता आ रहा हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर या कंसल्टेंट नहीं हूँ, मैं तो हूँ बस आपका फ्री का ट्यूशन मास्टर। अपने 40 साल से ज्यादा के बैंकिंग और फाइनेंस के तजुर्बे से आपका फायदा कराना चाहता हूँ, आपका नुकसान कम कराना चाहता हूँ, आपको अनजान खतरों से बचाना चाहता हूँ। मेरा हर वीडियो आपको कॉमन गलतियों से अलर्ट करता है। उन वीडियोस को देखिए और उन गलतियों से बचिए। अपनी मेहनत की कमाई को प्रॉपर गाइडेंस में मैनेज करिए। अगर मेरे वीडियोस में समझाई हुई गलतियां समझ में आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना और दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी नई गलती के जिक्र के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम।